आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज़्यादा शालोक में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारे देश के एक छोटे से राज्य ने और उस राज्य के सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है जिस काम को करने का हिम्मत इस देश के बड़े बड़े राज्यों ने और उन राज्यों के सरकारों ने कभी नहीं दिखा पाया। इस देश में एक से एक मजबूत सरकारें बना, अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े प्रचंड बहुमतों का सरकार बना, लेकिन उन सरकारों ने भी वो हिम्मत नहीं दिखा पाया जो हिम्मत आज इस देश के एक छोटे से राज्य उत्तराखंड और उस उत्तराखंड के वर्तमान सरकार ने दिखाया है। उत्तराखंड सरकार ने उस कार्य को संभव करके दिखाया है जिसका अपेक्षा हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने किया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। जी हाँ, अक्सर लोग हमारे देश में संविधान 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 का दिन रात रट्टा लगाते हैं। वो लोग इस तरीके का माहौल बनाता है इस देश में कि जैसे कि इस देश ने संविधान को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है, जबकि सच्चाई ये है कि अभी भी हमारे देश में हमारे देश के संविधान को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। संविधान में ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जिसको हम अभी भी पूर्ण रूप से नहीं अपनाए हैं, जिन व्यवस्थाओं को हमारे संविधान निर्माताओं ने इसलिए बनाया था कि उससे यह देश और मजबूत होगा, इस देश के विकास में मजबूती मिलेगी, इस देश का यश बढ़ेगा। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आधे अधूरे संविधान को जितना उनको ठीक लगा, जितना उनको अपने राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से सूट किया उतना लागू किया, जितना उसको सूट नहीं किया, जितना उनके राजनीतिक एजेंडे को नुकसान पहुंचा रहा था, उसको उन्होंने एक तरह से फ्रीज कर दिया। और शायद यही कारण है कि इस देश में स्कूली पाठ्यक्रम में देश का जो सबसे अहम चीज है संविधान, उसे नहीं पढ़ाया गया, और पढ़ाया भी गया तो सही परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ाया गया। अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ाया गया जिससे उनका एजेंडा सधता हो। जब बात आता है कि पहले धर्म या संविधान, तो अक्सर लोग कहते हैं कि संविधान, लेकिन संविधान कौन सा और कितना? वह संविधान जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, या फिर वह संविधान जिसे कांग्रेसियों ने बनाया, जिसे गांधी नेहरू खानदान ने बनाया? दरअसल संविधान निर्माताओं ने हमारे उसी संविधान में एक आर्टिकल 44 बनाए थे जिसमें इस देश के हित से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा रखा गया। उसका नाम था यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारे संविधान निर्माताओं का, खास करके जिस व्यक्ति का नाम का दुहाई इस समय संविधान का ठेकेदार देते हैं बार बार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, वह एक अलग बात है कि जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे तब तक उनके साथ उन्हीं ठेकेदारों ने क्या व्यवहार किया उसको कोई याद नहीं करता है। उसके मरणोपरांत जब तक उन लोगों का शासनकाल रहा तब तक उस बाबा साहब अंबेडकर को वह उचित सम्मान नहीं दिया जिसका वह हकदार थे। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा बाबा साहब अंबेडकर जी का दुहाई वही लोग देते हैं जिन्होंने हमेशा ही उनका अहित किया, उनको प्रताड़ित किया, उनका अपमान किया, जीते जी और मरने के बाद भी। उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अनुच्छेद 44 में रखा। उनका मानना था कि एक देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिस देश में बहुसंख्यक समाज ये कहता है कि सभी को समान अधिकार मिले, सभी के लिए एक जैसा कानून हो। नहीं तो इस धरती पे ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पे बहुसंख्यक समाज ये कहता हो कि सबको एक जैसा सबका अधिकार सम्मान हो। कोई देश नहीं है, किसी भी देश का कोई भी बहुसंख्यक समाज कभी नहीं चाहता है कि उसके देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को उसके सम्मान दर्जा मिले, उसके सम्मान अधिकार मिले। लेकिन इसके बावजूद जब भी इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा छिड़ता है तो उसी बहुसंख्यक समाज को गाली दिया जाता है जो इस बात का मांग करता है कि देश में सबको सम्मान अधिकार मिलना चाहिए। गजब का यह देश है और गजब है इस देश के लोग। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड विधानसभा से पारित कर दिया है। जी हाँ, 80% बहुमत के साथ, लगभग 2/3 से भी अधिक बहुमत के साथ उत्तराखंड विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पारित कर दिया। उत्तराखंड सरकार एक
छोटा सा राज्य होने के बावजूद जितना बड़ा उन्होंने फैसला किया है, जितना बड़ा कार्य किया है, इस बात को दर्शाता है कि कोई व्यक्ति अगर सच्चे मन से किसी काम को करने का ठान ले तो वह जरूर उस कार्य को संपादित कर देता है, संपन्न कर देता है। अगर किसी नेता के अंदर मजबूत इच्छा शक्ति हो तो वह उस कार्य को बड़े ही आसानी से कर लेता है। जिस तरीके से एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद, एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री होने के बावजूद पुष्कर सिंह धामी जी ने इतने महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य को बड़े ही सरलता से करके दिखाया है, यह पूरे देश के लिए उदाहरण है। जो बड़े बड़े राज्यों का राज्य सरकार है, जो अपने आप को बड़े महान नेता मानते हैं, ये वर्षों तक जिन्होंने राज किया इस देश में, उन लोगों ने क्यों नहीं ऐसा कर पाया? क्या उनके पास इस तरीके का मौका नहीं था? क्या वो नहीं कर सकते थे? जरूर कर सकते थे, लेकिन उनके पास वह इच्छा शक्ति नहीं था। जो इच्छा शक्ति पुष्कर सिंह धामी जी के पास, जो सोच है उनका, उस सोच की कमी था। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने से किसी को कोई नुकसान नहीं है, अगर सही तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से किसी धार्मिक परंपरा में, जो सच में धार्मिक है, जिसमें धर्म, जिस कार्य का धर्म से कुछ लेना देना है, उसमें कोई बदलाव होने जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो सरकारें ये कह देगी कि नहीं, जिसे दफनाया जाता है उसे दफनाया नहीं जाएगा, जिसे जलाया जाता है उसे जलाया नहीं जाएगा, सबको एक जैसा करना होगा, सबको दफनाना ही होगा या सबको जलाना ही होगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि सभी लोग, अगर शादी होगा तो सबका फेरे से ही होगा, किसी का निकाह नहीं होगा। इन सब चीजों में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। बदलाव यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से उन चीजों में होने जा रहा है जिसे धर्म के नाम पे जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास होता है। धर्म के नाम पे जो पाखंड चल रहा है, ऐसे चीजों पे इस एक समान कानून से प्रतिबंध लगेगा, जिससे सभी समाजों को समान मौका मिलेगा। जैसे शादी विवाह, इस देश में शादी विवाह का भी एक ऐसा मसला है जो अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने धार्मिक रीति रिवाज से, कानून होने के बावजूद भी अपने धार्मिक कानून के अनुसार से अपने हिसाब से करते हैं। और कहीं ना कहीं उस धार्मिक कानूनों के, अपने अपने पर्सनल लॉ के चक्कर में इस देश का, और कहीं ना कहीं उनके पर्सनल लॉ के चक्कर में इस देश का न्यायालय भी कभी कभी विवश दिखता है। जब न्यायालय कहता है कि नहीं, इस धर्म का व्यक्ति 14 वर्ष में भी शादी कर सकती है, ये इनका पर्सनल लॉ कहता है। इस तरीके के तकियानुसी बातों पे इससे प्रतिबंध लगेगा। तलाक का मामला हो गया, इसमें जो जिस तरीके का नियम है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके का नियम, वो सभी एक समान हो जाएगा। शिक्षा का जो है, पढ़ने लिखने का है, यानी कि इस तरीके के ऐसे ऐसे चीज है जो सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलना चाहिए, जिस पर सभी का एक समान अधिकार होना चाहिए। ऐसे ऐसे चीजों में भी लोग अपने अपने धार्मिक कानून के हिसाब से अपना अपना नियम चला रहा है। उनको देश के कानून से, संविधान के कानून से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कानूनों पे प्रतिबंध लगेगा, उन सभी को एक जैसा मौका मिलेगा, सबके लिए एक समान कानून होगा। अगर सबका शादी 18 सालों में होगा तो सबके लिए 18 साल होगा, सबका अगर 14 साल होगा तो सबके लिए 14 साल होगा, सबके लिए अगर सिंगल मैरिज की व्यवस्था होगा तो सभी के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के लिए एक होगा और किसी के लिए अनगिनत होगा कि आप जितना कर सकते हो करो, ऐसा नहीं है। जब जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम यह मानते हैं कि उन्होंने इस देश को सर्वश्रेष्ठ, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान देकर गया है, तो फिर उनके संविधान में ही जो बातें उन्हीं के द्वारा लिखी गई हो, उसको अपनाने में हमें क्या बुराई है, क्या परेशानी है? जो चीज उन्होंने संविधान में नहीं लिखा, वो तथाकथित सेकुलरिज्म, उसको तो हम अपने माथे पे लेकर पिछले कई एक वर्षों से ढो रहे हैं। इस देश में जितने लोग राम का नाम नहीं लेता है, उससे कहीं ज्यादा लोग उस तथाकथित सेकुलरिज्म के चक्कर में फंसा हुआ है, जिनको संविधान के मूल निर्माताओं ने लिखा ही नहीं, संविधान में रखा ही नहीं, उन्होंने उसको रखने से इनकार कर दिया, उसको लेकर हम ढो रहे हैं, वो हमें स्वीकार रहे हैं। लेकिन जिसको संविधान के मूल निर्माताओं ने संविधान में रखा, कि कभी ऐसा समय आएगा जब इस देश का माहौल ऐसा हो जाए कि यह चीज संभव हो तो उसे लागू कर देना चाहिए, क्योंकि वो देश हित में है। हम उसको लेने से, उसको अपनाने से इनकार कर रहे हैं। कब ऐसा समय आएगा? जब तक कुछ किया नहीं जाएगा तब तक ऐसा समय कभी नहीं आ सकता है। कुछ करने के बाद ही समय का अंदाजा होता है। हो सकता है कि उत्तराखंड सरकार ने जो कानून बनाया है, जो सबके लिए एक समान कानून बनाया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें कुछ खामियां होगा। 100% सही कुछ भी नहीं होता है। जब यह लागू हो जाएगा
तो आगे जैसे जैसे समय बीतेगा इसमें जो भी कुछ कमी होगी उस पर लोग अलग अलग समयों में चर्चा करेंगे, उसमें किस तरीके से सुधार होगा, किस तरीके का प्रभाव समाज में पड़ेगा, उन प्रभावों से कैसे निपटा जाए उस पर भी विचार होगा, उसमें जो सुधार करना होगा वो होगा। ये कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है कि एक बार अगर लिख दिया गया तो इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, होगा उसमें परिवर्तन, लेकिन कम से कम कोई करे तो सही। और जो ये हिम्मत उत्तराखंड सरकार ने दिखाया है, उत्तराखंड के जनता ने दिखाया है, उस एक छोटे से राज्य के सरकार और उस राज्य के जनता ने इस बड़े विशाल 140 करोड़ के देश के और उसके जनता को एक आईना दिखाया है। उन्होंने वह मिसाल पेश किया है जिसको करने का हिम्मत इस देश के अलग अलग राज्यों की सरकारों ने और अलग अलग समय के नेताओं ने और जनताओं ने नहीं कर पाया। आज देश को उत्तराखंड के लोगों से कुछ सीखना चाहिए कि कैसे एक पहाड़ों पे रहने वाले लोग, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग, जिनके पास उतनी सुविधा नहीं है जितना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में रहने वाले लोगों के पास है, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया, वो इतिहास रच के दिखाया है जिसको करने से बड़े बड़े सरकार पीछे हट जाता था, डर के मारे। करने से पहले ही कुछ कट्टरपंथियों के बयानों से ही डर जाता था कि पता नहीं ये लोग क्या कर देगा। कुछ लोग तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को शायद ऐसे भी समझ ले कि ये एक सभी के लिए एक जैसा ड्रेस हो जाएगा, सबको साड़ी पहनने के लिए कह दिया जाएगा, सबको सलवार सूट पहनने के लिए कह दिया जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं है। हाँ, इतना जरूर होगा कि जो इस समय देश में जो नाटक चल रहा है कि अलग अलग संस्थानों में अपने मर्जी का जो ड्रेस चुनने का जो चलन चल गया है, इस तरीके के मन मर्जी पे जरूर लगाम लगेगा। सभी के लिए ड्रेस वही होगा जो सरकारें तय करेंगी, अपना मर्जी नहीं चलेगा। जिस तरीके से इस देश के सेना में, पुलिस विभाग में, अलग अलग संस्थाओं में सरकार के द्वारा ड्रेस तय किया जाता है, उसी ड्रेस को फॉलो करना होता है, उसी तरीके से स्कूलों में भी होगा, कॉलेजों में भी होगा, जिसे सभी को मानना पड़ेगा। ये जो ट्रेंड चल रहा है अपनी मर्जी का, यह एक तरीके से देश के खिलाफ साजिश है। आज स्कूलों से जो साजिश शुरू हुआ है, कल यह देश के सेनाओं तक पहुंच जाएगा। अगर इस ट्रेंड को नहीं रोका गया, इस खतरनाक सोच को नहीं कुचला गया, तो यह सोच देश में विद्रोह खड़ा कर देगा। और ऐसे सोचों को अगर कुचलना है तो फिर उसका एक ही रास्ता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए समान कानून, जो उत्तराखंड सरकार ने करके दिखाया है। और इसके लिए उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड के लोगों को, पूरे देश के लोगों को आज बधाई देना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने देश के लोगों को एक रास्ता दिखाया है। अब देश को तय करना है कि जिस रास्ते पे उत्तराखंड चल रहा है हमें उसे फॉलो करना है, या फिर जिस रास्ते पे कर्नाटक और राजस्थान के कुछ स्कूल चल रहे हैं हमें उसे फॉलो करना है। यह देश के लोगों को चुनना है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।